उधर दिल्ली में पाबंदियां तो बढ़ी, उसी के साथ लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की 2 किलोमीटर लंबी कतार तक देखने को मिली। दिल्ली में येलो अलर्ट के चलते मेट्रो में सीटिंग कैपेसिटी आधी कर दी गई, जिससे लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये मेट्रो स्टेशन के नीचे 2 किलोमीटर पीछे तक की लाइन है। ये वो लोग हैं जो कि मेट्रो में सवार होकर अपने अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी कम होने के बाद मेट्रो के अंदर जिस तरह से भीड़ बढ़ी है, उसकी तस्वीर इन कतारों में देखी जा सकती है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप लागू किया है और ग्रैप के पहले चरण के अंतर्गत येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मेट्रो की जो सीटिंग कैपेसिटी है उसे 50% तक रिड्यूस कर दिया गया है। तस्वीरें आपको हम लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहां अभी इस वक्त मेट्रो में प्रवेश करने के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लगी है। और लाइन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये गेट नंबर 1 है और यहाँ से आपको हम सड़क का हाल दिखा रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी। आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो अभी गुजर रहे हैं ये मेट्रो में प्रवेश करने वाले हैं और जहां तक अभी आपकी नजर जाएगी वहां तक लोगों की कतार ही कतार है, क्योंकि आमतौर पर जब मेट्रो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चलती है तो एक बोगी में 250 से 300 लोग सफर करते हैं, लेकिन येलो अलर्ट लागू होने के बाद अभी स्थिति ये है कि एक मेट्रो कोच में मात्र 25 से 30 लोग ही जर्नी कर सकेंगे, जिसे देखते हुए अभी के समय लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर हजारों यात्रियों की कतार आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। कितने देर से लाइन में लगे हैं भैया आप? भैया पिछले आधे घंटे से लाइन में खड़ा हूँ यार, बताओ इससे कहीं वायरस कहीं भी प्रोटेक्ट हो पाएंगे हम लोग या नहीं हो पाएंगे। हाँ ये भी बात सही है, मास्क लगा लेता हूँ। मास्क लगा लिया। आधे घंटे से लगे हैं मेट्रो में, अब सीटिंग कैपेसिटी कम हो गई है। बिल्कुल, लेकिन वैसे हो रही है? बिल्कुल हो रही है भैया। बताओ आप ये बताओ ना, ये जो गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है, ये लाइन में लगा के लोगों को कहाँ से वायरस से प्रोटेक्ट करेगा? जी देख सकते हैं, लोगों की शिकायत है कि लाइन में लगा के कहाँ से वायरस का बचाव हो सकता है। और भी लोगों से बात करते हैं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? सर ऑफिस जा रहे हैं आप? कितनी देर से लाइन में लगे हैं? आधे घंटे से। आधे घंटे से। अभी भी सफर थोड़ा लंबा ही दिख रहा है। लंबा ही है, अभी तो 20 मिनट लगेगा घुसने में। 20 मिनट लगेगा। तो आधे घंटे से लाइन में लगे हैं, 20 मिनट और तय करनी है। और ये जो जद्दोजहद है वो मेट्रो में जाने के लिए है। जहां तक आपकी अभी के समय नजर जाएगी वहां तक दोनों तरफ लोगों की कतार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेट्रो है उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कम कर दी गई है, जिसके बाद अभी के समय लक्ष्मीनगर मेट्रो के हालात आपको दिखा रहे हैं। लोग लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मेट्रो स्टेशन पे जा सके, क्योंकि जो मेट्रो है उसकी सीटिंग कैपेसिटी कम कर दी गई है। मात्र 20 से 25 लोग अभी के समय मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर कितने देर से लाइन में लगे हैं? मेरे को आधा घंटा हो गया भाई साहब, और हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाएंगे पता चलेगा पर्चा नहीं बना, यहाँ भी मर रहे हैं वहाँ भी जी। हॉस्पिटल जाना है और पर्चा नहीं बनेगा। सब लोगों की अपनी दिक्कतें हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल्स जाने हैं, किसी को अपने दोस्तों से मिलने जाना है, रिश्तेदार के पास जाना है, लेकिन तमाम तरह की दिक्कतें अभी के समय देखने को मिल रही हैं मेट्रो स्टेशन पे। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप हमारे दोनों तरफ देख सकते हैं कि दोनों तरफ लोगों की कतार है। यहाँ से जो लाइन है वो आगे से टर्न लेके आ रही है, क्योंकि जो ये वाली लाइन है वो काफी लंबी हो चुकी है। को अपने जगहों पर जाना है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, जॉब पे हो, लेकिन अभी के समय मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम होने से कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं आने जाने में, आते जाते ड्यूटी के लिए लेट भी हो जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। सरकार इसके बारे में कुछ देखे, कुछ सुझाव करें। अंदर कोविड मैनेजमेंट को लेके क्या क्या तैयारियां हैं? मास्क पहनने को कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला जा रहा है। हाँ तैयारियां तो काफी कुछ है, मास्क भी पहनना जरूरी है, लेकिन देखे अच्छी तरह बच के रहे, कोरोना से सावधानी बरतें थोड़ी बहुत। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे लाइन लगी हुई थी तो ऐसे धीरे धीरे आ गए, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। पर सर ऐसा है, प्रॉब्लम थोड़ी ओट लेंगे, बीमारी से तो ये अच्छा है, थोड़े कम चले जाए वो बढ़िया है। बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, उसे जाना खतरा ज्यादा है, उसे ये अच्छा है, कम चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। जीवन जरूरी है। सर ऐसा अब तो लोग समझने लगे धीरे धीरे, पहले से अब ज्यादा कोऑपरेट करने लग गए। पहले कम करते थे, अब बीमारी को देख कर समझने लगे, अब कर रहे हैं कोऑपरेट। तो दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई तरीके की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका कितना पालन हो रहा है, देखिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप लागू कर दिया है और ग्रैप के पहले चरण यानी येलो अलर्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं।
तस्वीरें आपको हम शकरपुर बस स्टैंड से दिखा रहे हैं, जहां लोग आप देख सकते हैं बसों के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बस और मेट्रो में जो सीटिंग कैपेसिटी है उसे आधी कर दी गई है। यानी एक बस में अगर सीटिंग कैपेसिटी 40 लोगों की है तो अभी के समय मात्र 20 लोग ही बस में यात्रा कर सकेंगे और एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पे बैठने के निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बस में चढ़ने के लिए अभी के समय लोग लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। शकरपुर लक्ष्मीनगर बस स्टैंड से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह का समय है, लोग बसों में चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बस में जगह ना होने के कारण, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण जो ड्राइवर है वो भी लोगों को अभी के समय चढ़ने नहीं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैसे लोग बसों के पीछे भागते फिर रहे हैं। बात करें आंटी से, कितने देर से खड़ी है बस के लिए? 2 घंटे हो गए हमको यहाँ पे खड़े खड़े। अब क्या बस भी नहीं आ रही है, बताओ कैसे हम ड्यूटी करेंगे? कहाँ जाना है आपको? ITO जाना है और 2 घंटे से आप खड़ी हैं। और क्या, ये तो येलो अलर्ट जारी किया गया, बस की क्षमता बैठने की कम कर दी गई है। अब पता ना क्या कर दिया, बताओ ड्यूटी कैसे करें हम लोग? बताओ ड्यूटी भी तो करनी है हमने, तो ड्यूटी कैसे करें? और भी लोगों से बात करते हैं, क्या दिक्कत आ रही, कितनी देर से खड़े हैं? बहुत ही दिक्कत आ रही है। मैं 1 घंटे से घर से निकला हुआ हूँ और बसों मुझे पता चला कि बसों में भी 50% कर दिया है। तो मैं मेट्रो लेने गया तो मेट्रो में भी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की लाइन लग रही है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या तो लॉकडाउन लगा दें, जो बेचारे जो स्टार्टर हैं, जो आज क्या पता किसी की आज की भी ज्वाइनिंग हो, वो भी छूट जाए इस वजह से। अभी क्या यहाँ पे बसों की भी संख्या बढ़ानी चाहिए। अगर ऐसे एक सीटिंग रख रहे हैं तो बड़ों की भी। हम गवर्नमेंट ऑफिस में है, अभी 10 बज गया, मैं यहाँ पे 8 बजे से खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ऑटो वालों से बात की, ऑटो की भाड़े भी बढ़े क्या? ऑटो के भी भाड़े बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे 50 रुपए लगता था ITO में जाने के लिए 20 रुपए सवारी लगती है, लेकिन वो 50 ले रहे हैं। एक सवारी से 20 रुपए 50 रुपए ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। और एक ऑटो में 4-4 5-5 सवारी बिठा रहे हैं। केजरीवाल जी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज बस की संख्या बढ़ाएं। और ये जो गवर्नमेंट बसें हैं उसमें अगर ये रूल अप्लाई हो रहा है तो आप देखेंगे जो लोकल बसें हैं वहाँ पे फुल चल रही हैं, तो उसमें क्यों नहीं ये चीज़ अप्लाई हो रही है? लोकल बसों में क्यों जा रहे हैं इतनी भीड़ है? जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं लोकल बसों में तो कोरोना नहीं दिख रहा है, इनमें अगर सिटिंग भी हो जाए ना तो क्या दिक्कत क्या है? कोई अब सिटिंग भी हो और लोकल बसों के आप। तो आपको हम दिखा दें कि अभी के समय लोग बस नहीं होने की स्थिति में ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ऑटो वाले भी मनमानी कीमत यहाँ अभी के समय वसूल रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बातें हो रही हैं। आप देख सकते हैं ऑटो वाले क्या ज्यादा किराया मांग रहे हैं? क्या, कहाँ जाना है आपको? कितना मांग रहे हैं ऑटो का? मंडी हाउस के 50 रुपए मांग रहे हैं एक सवारी का, और 4 सवारी बैठा रहे, जबकि वहाँ का बैठता है 60-70 रुपया बैठता है। हाँ, मतलब यहाँ से मंडी हाउस की बात करें तो पूरी ऑटो का जो है वो 60 से 70 रुपए किराया बैठता है, लेकिन अभी के समय एक ऑटो में 4 लोग बैठा रहे हैं और प्रति सवारी 50 रुपए ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस की जो सीटिंग कैपेसिटी कम की गई है, इसका फायदा अभी के समय ऑटो चालक भी उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो आम लोगों को हो रही है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने काम से बाहर निकलना है, लेकिन बस में सीटिंग कैपेसिटी कम कर देने के कारण अभी के समय आप देख सकते हैं कि ऑटो वालों के द्वारा भी लगातार जो नियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ऑटो में दो लोगों की बैठने की इजाजत है, लेकिन 4 लोगों को यहाँ जबरदस्ती बैठाया जा रहा है ऑटो में। कहीं ना कहीं जो येलो अलर्ट है जो सरकार ने लागू किया है उसका भी यहाँ उल्लंघन होते दिख रहा है। लेकिन अभी के समय जो लोगों की परेशानी है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अभी के समय कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। लोग 1.5 से 2 घंटों से अपने बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य की तरफ जा सके। आप देख सकते हैं कि बसों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो बसें आ रही हैं, सिविल डिफेंस के जो गार्ड है वो भी लोगों को मना कर रहे हैं कि बस की कैपेसिटी फुल हो गई है, अब ज्यादा लोगों को नहीं चढ़ा सकते। तो एक तरफ जहां सरकार लोगों को कोरोना से बचाना चाह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बंदिशों के कारण जो लोग हैं उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नवीन की रिपोर्ट हम देख रहे थे। नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और सृष्टि हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले नवीन, आपके पास ही आते हुए, सरकार ने फैसला ले लिया लोगों को ओमिक्रॉन से बचाना है, लिहाजा 50% सीटिंग कर दी, लेकिन जो तमाम संस्थान हैं वो तो पूरी तादाद में खुले हुए हैं। लोगों की मजबूरी और परेशानी जायज है। अगर DTC 50% पे चल रही है, लोकल बसें क्लस्टर बसें 50% पे चल रही हैं, बाकी लोकल फुल भर के चल रही हैं, मेट्रो 50% पे चल रही है, तो लोगों के लिए तो एक बड़ी परेशानी है। इस वक्त लूट और रहे हैं सड़क पर।
क्या इसके बारे में सरकार कुछ कह रही है? क्योंकि पहले दिन ही पता चल गया जनता कितनी परेशान हो रही है। या तो पहले संस्थानों को 50% पर लाते, उससे पहले इन चीजों को करते। नवीन, देखिए बिल्कुल बता दें कि लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेट्रो के बाहर भी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जहां तक बात निजी दफ्तरों की है तो वहां भी 50% जो कैपेसिटी है वो की गई है, लेकिन कई निजी संस्थानों द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो सरकार से जुड़े लोग हैं उनका भी साफ कहना है कि आज जो बंदिशें हैं उनका पहला दिन है और योजना बनाई जा रही है कि कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा अभी के समय सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। क्योंकि कोरोना की पिछली लहर के दौरान हमने देखा था कि बंदिशें थोड़ी देर से लगाई गई थी, तब तक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो ऐसे में इस बार सरकार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है, इसलिए जैसे ही पॉजिटिविटी 0.5 से आगे बढ़ी तो येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। हालांकि लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही है, लोग बस का इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर सब स्थिति सामान्य हो जाएगी। ठीक है नवीन, लौटेंगे। सृष्टि हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। सृष्टि, अगर देखें दिल्ली के अंदर जिस तरीके के हालात अभी आप रिपोर्ट्स में भी सुन रही होंगी और अमीर भी अभी बता रहे थे, मुंबई की स्थिति क्या है? क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां दोनों लहरों के दौरान हमने एक बड़ा प्रकोप देखा है और हाल फिलहाल में भी ओमिक्रॉन का एक बड़ा प्रकोप वहां पर भी है। तो अब वहां पर ग्राउंड पर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान हम ये देख चुके हैं जो केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे वो 10,000 से 12,000 केसेस हो चुके थे। और जिसके बाद हमने ये भी देखा कि सेकंड लॉकडाउन जो है वो हुआ, पर फिर जो है हमने सेकंड अनलॉक भी देखा, जिसके बाद जो महाराष्ट्र और मुंबई में जो कोरोना वायरस के केसेस है वो लगातार कम हो रहे थे। महाराष्ट्र में 500 केसेस से लेके 800 केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे, पर इस हफ्ते अगर हम देखें तो जो ग्राफ है महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना वायरस केसेस का वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और कल जो केसेस रिकॉर्ड किए गए थे कोरोना वायरस के महाराष्ट्र में वो 2000 के पार थे, और मुंबई में भी जो केसेस 200 से 300 आते थे, अब जो केसेस आ रहे हैं वो 1500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और अगर हम बात करें ओमाइक्रॉन केसेस की तो कल कोई केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है, पर टोटल मिला के जो केसेस ओमाइक्रॉन के अब तक महाराष्ट्र और मुंबई में रिकॉर्ड किए गए हैं वो लगभग 167 केसेस है, जिनमें से ऑलमोस्ट 50 पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो चुके हैं। पर क्योंकि हम मार्केट से, बीचेस से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो कोविड नॉर्म जो है उसका उल्लंघन करते हैं। और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, नाइट कर्फ्यू जो रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहता है, वो भी हम देखते हैं कि जो लोग हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मुंबईकर और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्हें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया सृष्टि आपका भी और नवीन आपका भी। आप लगातार ग्राउंड पर नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।